महाराज की, नादाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, रनिए न छुड़ायो खिन। प्रथम लागू दो चरण को, रनि न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पालना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मैं एक छोटा सा भाव रख रही हूँ। सुंदर साजी आपके सब चरणों में मेरे कोटान कोट प्रणाम। साथ जी ऐसे मैं तुम्हारी गुनेगा। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको। कि ये खल कखुआ अनेक पख दिखाए तुमको, अनेक पख दिखाए तुमको। छोड़े के परिवार तुम्हारी गुनेगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। कुटुम्ब कबीले माहे अपने, कुटुम्ब कबीले माहे अपने। बैठे हंसते करार, साथ दे दे भाने सोई। साथ दे दे भाने सोई, दुख दिए अपार सखी। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको। कि ये खल कखुआ सखी। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। सुख से तल सो अपने घर में, सुख से तल सो अपने घर में। कई बातों करे ते प्यार, सुख से तल सो अपने घर में। कई बातों करे ते प्यार, सो सारे कर दिए दुश्मन, सो सारे कर दिए दुश्मन। जासो निस दिन कर ते बिहार सखीरी। साथ जी ऐसी
मैं तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कि ये खल खुमार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, घर बड़े बड़ों विस्तार, ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, घर बड़े बड़ों विस्तार। तो सारे अग्न होए लागे, तो सारे अग्न होए लागे, जब मैं कहे शब्द दो चार। सखी साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कि ये खल कखुआ। यूं कई छल बल मूल कहूँ मैं कहते, यूं कई छल मूल कहूँ मैं कहते, मेरे तो नहीं तो आका। यूं कई छल मूल कहूँ मैं कहते, मेरे टोने का आका। ए माया अमल उतारे महमत, ए माया अमल उतारे शिर महामत, ताको रंचक न रहे कुमार। सखी साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कि ये खल कखुआ। अनेक पख दिखाए के, अनेक पख दिखाए तुमको, छोड़ाए के परिवार तुम्हारी गुनेगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा भाव। साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार, ये माया अमल उतारे महमत, ताको रंचक न रहे खुमार। रंचक भी, इतनी भी खुमारी नहीं रहेगी माया की। बहुत प्यारा भाव सुंदर साथ जी। अब चलते हैं हम कीर्तन वाणी की तरफ। प्रकरण चल रहा है हमारा 121 और 10 तक हो गई थी। 11वीं चौपाई से चलते हैं मीनू जी के द्वारा। हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम जी मीनू। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौपाई हमारी 11 चल रही है। एही फिरका नाजी कया, दे साहिदी फुरमान, एक नाजी नारी 72, एही नाजी की पहचान। कुरान में और क्या साक्षी दी है कि यह फिरका नाजी अर्थात अखंड धाम की राह पर चलने वाला, उसको कहते हैं नाजी फिरका, ये होगा। और जो शेष 72 फिरके होंगे वो दोजकी होंगे। नाजी की क्या पहचान होगी कि वो श्री जी के दर्शाए हुए मार्ग पर चलने वाला होगा। कुरान में ये प्रसंग है कि मोहम्मद साहब के कितने 73 फिरके होंगे, जिसमें केवल एक ही सही राह पर चलेगा, और शेष क्या होंगे, 72 फिरके होंगे जो दोजकी कहलाएंगे।
वास्तविक नाजी फिरका वही है जो तारतम्य ज्ञान से एक अक्षरातीत की पहचान रखता हो और हकीकत एवं मार्फत की राह पर चलता हो, वही नाजी फिरका होता है। यही गिरो खासी कही जिनमें मोहम्मद पैगंबर, हकीकत मार्फत खोल के जाहिर करी आखिर। इस नाजी फिरके को ही खासल खास मोमिनों की जमात कहा गया है, जिसमें श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ। उन्होंने हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान देकर क़यामत के समय का आना स्पष्ट किया। जब खुली हकीकत मार्फत तब मजहब हुए सब एक, तब सबके दिल धोखा मिटया हुए रोशन पाए विवेक। जब हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान प्रकट हो गया तो संसार के सभी मतों ने शरीयत एवं तरीकत को छोड़कर एक सत्य की राह अपना ली। उन सब के हृदय तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गए तथा उनकी विवेक दृष्टि भी खुल गई। उनके मन में अज्ञानता के कारण जो धोखा था वो भी मिट गया। संसार के सभी मत पंथ तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे। हकीकत एवं मार्फत के ज्ञान से ही सारे संसार को सत्य के झंडे के नीचे खड़ा किया जा सकता है, किंतु कुरान के इस अभिप्राय को न समझने के कारण ही जाहिरी मुसलमान आतंक के सहारे अपनी शरीयत को सारे संसार पर थोपना चाहते। हिंसा के सहारे ना तो किसी का हृदय परिवर्तन हो सकता है और ना ही किसी को अध्यात्म के सच्चे पथ पर चलाया जा सकता है। यही बातें कुरान में बिद बिद करी रोशन, कई नाम धर कई बुजुर्गियां, सो बल मोहम्मद और मोमिन। इस प्रकार कुरान में कई बातें अनेक प्रकार से कही गई। अलग अलग नामों और प्रसंगों में श्री प्राणनाथ जी तथा सुंदर साथ की महिमा का वर्णन किया गया है। कहे श्री मोहम्मद मुसाफ उम्मत की सिफत नावे जुबान, तीनों अरस अजीम के ईसे किए बयान। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि कुरान में वर्णित इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। और श्यामा जी ने कहा कि वह यानी रूह अल्लाह, श्री प्राणनाथ जी, इमाम मेहंदी तथा सुंदर साथ तीनों ही परम धाम से आए हैं। तो तीनों अर्श अजीम के ईसे किए बयान। तो तीनों कौन है? रूह अल्लाह, श्यामा महारानी, श्री प्राणनाथ जी, इमाम मेहंदी और सुंदर साथ, ये तीनों का वर्णन है। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? प्रकरण 121 चौपाई 1750। शीतल दीदी एक बारी हकीकत और मार्फत का क्लियर कर दो। हाँ जी। हकीकत राजी के दिल की जो सारे कुछ, जैसे कह लो राजी 25 पक्ष कह लो या श्यामा महारानी कह लो, इधर हम सब सखियां कह लो, ये सब हकीकत स्वरूप है। यानी जो दिखाई दे रहा है हकीकत वो है जो देखने में आता है परम धाम में। 25 पक्ष कह लो, कोई भी जहां का जर्रा जर्रा सब ये हकीकत स्वरूप है। और मार्फत स्वरूप राजी के दिल के गुज, वो मार्फत स्वरूप है। और यहाँ पे कौन सी बात हुई है ये मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता। कोई मैं बात तो नहीं। हाँ जी, तो हाँ जी, अभी ना बस यही वर्णन चल रहा है कि वाणी मतलब पहले सबको परमात्मा का ना मतलब ये पता था कि वो परमात्मा है,
लेकिन तारतम वाणी में हकीकत और मार्फत यानी परमधाम हकीकत हाँ, जिसको कहते हैं, यही ना। परमधाम 25 पक्ष और मार्फत राज्य के दिल के गुज भेद, सागर सिंगार और परिक्रमा खिलवत, ये सब आने से पूर्ण पहचान हुई। तो अभी ये वर्णन यही चल रहा था वहां पर कि हकीकत का तो पता था कि ये 25 पक्ष हैं हमारे, ये परमधाम में ब्रह्म सृष्टियां हैं या श्यामा महारानी है, लेकिन ये मार्फत की ये बात नहीं पता थी, ये गुज बात नहीं पता था कि ये सब कुछ स्वयं धनी का ही स्वरूप है, सबके हम्म अंदर वही दिल क्रीड़ा कर रहा है, ये नहीं पता था। मार्फत, ये सब मार्फत और हकीकत की सारी बातें, हकीकत वहां पे पता थी, लेकिन मार्फत की अवस्था यहाँ पर, मार्फत सब कुछ यहाँ आकर पता चला कि मार्फत क्या है। यानी जो भी सब लीला हो रही है, चाहे इस ब्रह्मांड में चाहे उस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में जो उस परम धाम में जो लीला हो रही है, वो स्वयं धनी ही सबके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, उनका दिल ही सबके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, सब धनी स्वरूपी हैं। ये बातें हमें यहाँ पर आकर पता चली। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रकरण 121 कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं प्रकरण 122। ब्रह्मश्रेष्ठ बीच धाम के ए देखे खेल सुपन, मोहे श्यामा जिये यूं कया जो आए धाम से आपन। श्री महामती जी कहते हैं कि ब्रह्मशिष्टियां परम धाम के मूल मिलावे में बैठकर इस माया के खेल को देख रही हैं। मुझसे श्यामा जी ने कहा कि हम सब परम धाम से इस माया का खेल देखने के लिए आए हुए हैं। थे हम दो बंदे श्यामा जी के, एक नस्ली और नजरी, झगड़ दो जुदे हुए देने खबर पैगंबरी। मैं और बिहारी जी, महामती जी कह रहे हैं, मैं और बिहारी जी दोनों ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बंदे थे। हम दोनों ही उनके ज्ञान का प्रचार करना चाहते थे। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम दोनों झगड़कर अलग अलग हो गए। जैसे कोई अपनी बात बताता है ना कि हम ऐसे थे, अब ऐसे अलग हो गए। तो बंदगी का अर्थ होता है भक्ति करना। तो इस प्रकार बंदे का तात्पर्य हो जाता है कि उनके पुत्र हों, शिष्य हों या सेवक के रूप में श्रद्धा पूर्वक सेवा करने वाले, जो चौपाई में शब्द आया। तब केतिक गिरो उधर भई और केतिक मेरे साथ, दई जाहिर मसनंद नस्लिए दूजी बातून मेरे हाथ। तब कुछ सुंदर साथ बिहारी जी की ओर हो गए और कुछ मेरे साथ हो गए। धामधनी ने चाकला मंदिर की जाहिरी गद्दी बिहारी जी को दी और बातूनी गद्दी मुझे दी, अर्थात युगल स्वरूप ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे अध्यात्म जगत के वास्तविक सिंहासन पर बिठा दिया। उत्तरी किताबें हम पे गिरो नस्ली न माने सोए, तब आया पैगंबर हम में अब कया मोहम्मद का होए। मेरे तन से परमधाम की संपूर्ण वाणी का अवतरण हुआ, किंतु बिहारी जी के अनुयायियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब मेरे अंदर श्यामा जी आकर विराजमान हो गई। अब सब कुछ वही घटित होगा जो वे कहेंगी अर्थात चाहेंगी। तो इस प्रकरण के पूर्व के प्रकरण 121 में कहा गया कि श्री महाराज जी के अंदर मोहम्मद अर्थात श्यामा जी आई, और इस 122वें प्रकरण में लिखा है कि पैगंबर आए। तो यहाँ पैगंबर शब्द का भाव अरब के रसूल न होकर श्यामा जी से ही लिया जाएगा, क्योंकि वे श्री राज जी के दिल की सारी बात वाणी द्वारा कह रही हैं। यह वाणी श्यामा जी की रचना है। जब पूर्व प्रकरण में श्यामा जी के विराजमान होने का उद्देश्य ग्रंथों का अवतरण है, तो इस प्रकरण में श्यामा जी के आने का उद्देश्य निर्देश देना होगा। पहले वाले प्रकरण में यह था ना कि वाणी उतरी,
तो यहाँ रसूल साहब का प्रसंग नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि श्यामा जी के आने का उद्देश्य क्या था कि वो हमें निर्देश दे रहे हैं। तो यानी श्यामा जी श्यामा जी अंदर बैठकर, श्यामा जी हम्म, मेरे अंदर बैठकर जो कहेगी वही होगा, हाँ। ये वो निर्देश की तो बात है ना। दिल में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ श्यामा जी का क्यों कहा है। चांद दीदी, कल ही इस बात को हमने किया था कि क्यों कहा, यहीं से श्यामा जी आई अंदर, क्या रीजन था। नहीं, इसके पहले सुना नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके, अभी ज्वाइन किए। कोई और सुंदर साथ जी कि शीतल दीदी बाद में बताएंगी कि श्यामा जी आने की बात क्यों कही गई। कल ही मेरे हमने से पढ़ा था। कल मैंने भी लेट ज्वाइन किया था, कल मुझे भी थोड़ा अच्छा, एक कोई बात नहीं, डीपी सिंह जी का ही मन आ रहा था कि खोल दूं। हाँ जी, डीपी सिंह जी। प्रणाम जी प्रणाम। तो श्यामा जी के 1735 से 40 वर्ष जो होने थे ना, उसमें उन्होंने हाँ, देना था श्यामा जी की शादी वादी था, बादशाही तो की, वो था बात अच्छा। कही। बादशाही के 40 वर्ष, इसीलिए दोनों चौपाई में कि श्यामा जी मेरे अंदर आई, तो बादशाही स्टार्ट हो जाती है ना 1735 से। तो ये इसीलिए श्यामा जी की बात कही कि हाँ, श्यामा। एक्सक्यूज मी, एक बार ये चौपाई प्रणाम जी। दोबारा पढ़ देंगे क्या? मैंने सुनी हाँ नहीं जी, थी। हाँ हाँ, जी, हाँ एक जी दीदी, चौपाई एक बार दोबारा पढ़ दें। जरूर। ये इन्होंने 121 और 122 का भाव भी साथ ही क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों में श्यामा जी के आने की बात कही। उत्तरी किताबें हम पे गिरो नस्ली न माने सोए, तब आया पैगंबर हम में, तो पैगंबर को भी क्लियर करा। अब कया मोहम्मद का होए, मोहम्मद और पैगंबर दोनों को क्लियर किया है कि मेरे तन से परम धाम की संपूर्ण वाणी का अवतरण हुआ, किंतु बिहारी जी के अनुयायियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब मेरे अंदर श्यामा जी आकर विराजमान हो गई, है ना। अब सब कुछ वही घटित होगा जो वो कहेंगी, अर्थात चाहेंगी। तो इस प्रकरण की पूर्व वाला प्रकरण जो अपन ने कल पढ़ा था ना 121 में, उसमें कहा गया कि महराज जी के अंदर मोहम्मद अर्थात श्यामा जी आई, और इस 122वें प्रकरण में पैगंबर आए। ये दोनों एक ही भाव लिया जाएगा कि पैगंबर आए। तो यहाँ पैगंबर का भाव भी अरब से ना लेकर श्यामा जी से लिया जाएगा, क्योंकि श्री राज जी के दिल की सारी बात तो वाणी द्वारा कह रही है ना। वाणी आई ना, सारी वाणी उतरी, तो ये वाणी श्यामा जी की रचना है। इसीलिए तो जब पूर्व के प्रकरण में श्यामा जी के विराजमान होने का उद्देश्य क्या था, ग्रंथों का अवतरण है पूर्व वाले प्रकरण में, और इस प्रकरण में जो अभी बात चल रही है उसमें श्यामा जी के आने का उद्देश्य कि वो निर्देश दे रही हैं। तो यहाँ कोई रसूल साहब का प्रसंग नहीं है, नहीं, ठीक है। सो हकीकत सब कुरान में कई ठौरों लिखी साख, जो गवाही लिखी आप साहिबे, कहूं केती हजारों लाख है। इस संपूर्ण घटनाक्रम की साक्षी कुरान में अनेक स्थानों पर लिखी हुई है। जो ये घटना हुई ना कि भाई कब श्यामा जी की बादशाही का वो सब, तो धामधनी ने इस प्रकार कुरान के अंदर बहुत सी यानी हजारों लाखों साखियां लिखी हैं कि जिसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। तो हजारों लाखों साखियों का वर्णन कुरान में वैसे संभव नहीं है, क्योंकि हरफों की संख्या ही 1 लाख से कम है। वस्तुतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां तो हरफ की बात है ना, तो कहने का भाव हो जाता है ना कि बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं ये वाली। हम दो बंदे रू अल्लाह के, दो गिरो जुदी भई, तीसरी सृष्ट जो जाहिरी, सब मजकूर इनकी कई। मैं और बिहारी जी दोनों ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी के भक्त थे। हम दोनों की जमातें अलग अलग हो गई। ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वरी सृष्टि मेरे साथ हो गई। गादी को प्राथमिकता देने वाली जीव सृष्टि बिहारी जी के साथ लग गई। तो ये सारा वर्णन कुरान में लिखा हुआ है।
तीसरी सृष्टि जो जाहिरी। ठौर ठौर दई बड़ाइयां। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हाँ यहाँ जी। लिखा है कि बिहारी जी के साथ जीव सृष्टि हो गई, यानी हम यही माने। वो तो अंडरस्टूड है अनिल भैया, दिस इज अंडरस्टूड। इशारा कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही इशारा काफी है ना, कहते हैं ना इशारा ही काफी होता है ना, उसको बोलने से तो वो शब्द हल्के हो जाएंगे ना। हाँ। जी तभी तो भी हम्म, यहीं बैठे हैं ना। हाँ। है ना। नहीं तो शिव जी के साथ होते तब तक हमारा दोबारा थोड़ी माया में आना था। है ना बबीता हाँ, दीदी, अंडरस्टूड है। सही बात है। ये सुंदर साथ की मुस्कुराहट ही बात का जवाब दे रही है। ठौर ठौर दई बड़ाइयां मिने सब हमारी बात, खेती कहूँ मेहरबानगी मेरे धनी करी साक्षात। महामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरे धामधनी ने जो मेरे ऊपर साक्षात मेहर की है उसे मैं कहाँ तक कहूँ। कुरान में अलग अलग प्रसंगों में हमारी ही बातें कथानकों के रूप में वर्णित है, उनमें हर जगह हमारी ही महिमा गाई गई है। श्री मोहम्मद कहे कोई दिल दे ए देखेगा मजकूर, तिन रूह पर इमाम का बरसे वतनी नूर। वतनी नूर बोला है। तो श्री मामती जी क्या कह रहे हैं कि जो भी सुंदर साथ इस प्रसंग पर सच्चे दिल से चिंतन करेगा उसके दिल में इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी की कृपा से परम धाम के ज्ञान की वर्षा होगी। सच्चे दिल से जो चिंतन करेगा इस प्रसंग पर। प्रकरण 122 चौपाई 1758। एक बात बोलूं मैं अभी मुझे मैं कुछ पता है बोल आपके दिल में क्या आ रहा है, वैसे आप बोलो। क्योंकि ना एक बार दिल मिल जाता है कि मुझे लग रहा था कि कोई कुछ बोल दे कि मैं तो नहीं बोलूंगी, बोलो। ऊपर जैसे स्वामी जी श्री जी ने बोला ना कि जो मेरे साथ थी वो तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि मेरे साथ आ गई, और जो बिहारी जी के साथ थी वो जीव सृष्टि चली गई। फिर उन्होंने अगली चौपाई में ये भी कह दिया कि उनके ऊपर परम धाम के ज्ञान की वर्षा होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म वाणी तो उन्हीं के पास है ना, और ब्रह्म वाणी जब उनके दिल में जाएगी तो परम धाम की बातें ही तो होंगी, और किसकी बातें होंगी। इसलिए जो उनके साथ जाएगी वही तो ब्रह्म सृष्टि होगी, क्योंकि ब्रह्म वाणी ही उनके तक पहुंचेगी, औरों तक पहुंच ही नहीं सकती ना ये। और यानी जो दीदी श्री जी पर ईमान लाएगी, है ना, हाँ, जो श्री जी हाँ पर ये तो, ईमान लाएगी, वो बात तो ये शुरू है से ही नहीं। ये उन्होंने मेन शुरू में लास्ट ही में बोल जो दिया कही ना। है ना बात हाँ कि हाँ, जो इस बात का चिंतन करेगा, हाँ, श्री चिंतन जी की करेगा। बात हो हाँ, रही है, श्री प्राणनाथ जी उस पर परम धाम के उस पर नूर की। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सब हम ये एक दूसरे से महसूस ना करें ना। लिंक है, बातें सब एक हाँ। दूसरे से लिंक है। जो हम्म। मेरे साथ आएगी, आएगी वही जो वहां की होगी, जो हम्म। वहां की होगी वही ब्रह्मवाणी पढ़ेगी, जो ब्रह्मवाणी पढ़ेगी वही तो चिंतन करेगी, और जो चिंतन करेगी उसी पर ही तो वर्षा होगी। हम्म। तो सारी बातें ना एक दूसरे से लिंक करके राज्य ने ये सबको आप दिया, ये वाली जो चुपैयां ऐसे उतरती है ना एक के बाद एक का लिंक पर, लिंक कैसे बन जाए। रांची महाराज परम धाम से हमारे लिए ये वाणी लेके आए हैं। बहुत ही प्यारी वाणी है। और जीव सृष्टि यदि कोई मतलब पढ़ भी लेगी, चलो क्योंकि ज्ञान की वर्षा तो सबके ऊपर हो रही है, अगर कोई तो वो ईमान उस तरीके से नहीं ला पाएगी जिस नहीं तरह ला से ब्रह्म पाएगी। सृष्टियां ईमान लाती हैं। वो इस तरीके से जीव सृष्टियां नहीं ला, इस तरह से विश्वास कर ही नहीं पाएंगी वो। कर ही नहीं भले ही पाएगी। पढ़ लें, इस नाम लेने को चलो प्रवाह में जैसे बोलते हैं ना कि चलो देख लो क्या है इसमें, लेकिन हाँ वो हाँ। ऐसे ईमान नहीं ला पाएंगे। हाँ, वो ना ये बात है। बबीता जी उसके जी दिल जी, में उतरेगी ही नहीं। क्योंकि उतरेगी नहीं जैसे ना बिल्कुल। अपन लोग पढ़ते हैं, तो अभी अपन बोल रहे ना, म्यू जी बोल रही ना कि सीधी दिल में जाती है, तो उसके दिल दिल में में जाती। जाएगी नहीं। अभी आप देखो ना, इतने स्वामी साल जी कहते थे ना, हमारे दिल में भी कहाँ गई।
हम भी इतने टाइम से राज्य पढ़ रहे थे ना, वाणी तो पढ़ रहे थे हम भी, पाठ तो हमने भी कितने किए, लेकिन जो समय हमारा लिखा था, राजी ने हमारे लिए यही समय लिखा था। मेरी उम्र लिखी थी कि जब तुम इतने वर्ष की हो जाओगी तभी तुम्हें ये समझ में आएगी। तो राजी ने हर चीज तय कर रखी है। जब वो समय हाँ आया, हमें उतरनी शुरू हो गई। अब एक एक करके जो आंकड़ियां खुल रही हैं, एक दिन जो पता चलती है, अगले दिन उसके नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाता है, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है। तो ये जो आंकड़ियां भी खुल रही है ना, ये उन्हीं की मेहर से ही हो रहा है। क्योंकि यही जो तो हकीकत मार्फत है दीदी। यही है, यही है। कई बार स्वामी जी लगता है ना चर्चा में ऐसा कि कहते हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ कोई हाँ शीतल स्वामी जी जी कोई बताइए। बात नहीं, पहले बबीता दीदी बोल ले, फिर बोलो शीतल दीदी बोलो। बोल। नहीं नहीं, हाँ कई हाँ वही मेरे ख्याल से शीतल जी भी वही बोलने वाली थी जो मैं बोलने वाली थी, कि कितनी बार स्वामी जी अपनी चर्चा में, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि कितनी बार स्वामी जी अपनी चर्चा में ऐसे बोलते हैं कि राज्य का सबका निश्चित किया है, सबका निश्चित किया है, कोई कैसी लीला होनी है, कैसे उसके साथ कैसे वो जगाना है उसको, किस तरीके से उसके उस ब्रह्म सृष्टि के साथ कैसे कैसे लीला होगी, कब उसके समय में जगना। इसलिए तुम बस करते चले जाओ, जो संयोग आएगा समय बनेगा, तो राज्य ने सबका निश्चित किया हुआ है कि कब तो कैसे कैसे होना है। और देखो कितनी बार से मीनू जी आप कितनी बार बोलते हो क्लास में ये बात, कि देखो हम कितना समय से पढ़ रहे हैं, सरोज जी भी बोलती कितनी बार कि कितनी समय से हम ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में अब आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि राज्य ने यही समय, जैसे चांद जी कह रही, ये समय हम लोग के निश्चित किया है कि भाई अब तुम्हारे जागने का समय अब आ गया है, अब तुम्हारा संयोग अब बना। जी 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 शीतल जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि अगर बस पहले दे देते तो पहले अभी चलना नहीं था, अब चलने का टाइम आ गया। अब चलने का चलने का टाइम। टाइम आ जी वही ना, सरोज जी। हमने पहले अपने घड़े उल्टे रखे हुए थे, अब घड़ा सीधा बिल्कुल। रखा कर रहे हैं। स्वामी जी तो कहते हैं कि अपने घड़े सीधे रखने हैं हमें अब। वर्षा तो हाँ कब से हो रही है, शिव जी की वाणी की वर्षा तो कब से हो रही है। सही बात है, बस बिन घर चलने का अब आ गया। आ गया। सुना दो 2 लाइनें। आप सुनाओ। एक मुझे याद आ रहा है ये वाला बीती भजन। रात अंधेरी फजर हो बोलूं, गई। मैं बोलूं। रात बोलो बोलो। अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अब आ गया, जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तब को में आनंद छा गया, मिट्टी रात अंधेरी फजर हो गई। बहुत अच्छा लगा। तोड़िया सखियों रे मिलकर पिया मिलन रुत आ गई, तारी कुमत खूब कुचल सब दुल्हा के मन पा गई, सचो इश्क सिंगार पिया का अमर आनंद आँखों में आ गया, जागे जागी रूह के रूह रास जागनी, 14 तब को में आनंद छा गया। कह दिया उन्होंने, ताड़ी कूबज कूब कुचल सब अब धनी को भा जाएंगे। आ अब आ जाएंगे, गई। सब आ जाएंगे। ये वाला ऊपरी वाला श्रृंगार नहीं, अंदर वाली हाँ अंदर भिखारी वाला होएगी, श्रृंगार। कोई कुमत होएगी, कोई कुचल होएगी, सब ऐसे रूहें। कोई ऐसी नहीं है कि किसी की थोड़ी बुद्धि, कोई ये नहीं कि सारी ज्ञान वाली होंगी, मतलब जिसको सारी वाणी समझ आ रही है, ऐसी नहीं है जी। तो सबको ही प्यारे है ना। ये प्यारे हैं। कुबड़ी, कोई कुबड़ी ये नहीं कि कुब निकला हो तो कुबड़ी है, हाँ कुबड़ी है ज्ञान अज्ञानता, थोड़ी बहुत अज्ञानता भी रह जाए तो भी राज्य के इश्क का श्रृंगार अगर सज लेती हो तो आ जाओगे। क्या बात, राज्य ने हर छोटी सी शर्त रखी है, चलो करते हैं पूरा। ऐसी बात है हाँ जी, शुरू करते हैं अगला अगला प्रकरण। विक्रम आने वाला है। हाँ जी सरोज दीदी। अगला 123 प्रकरण, चरचरी छंद। यह कीर्तन रास लीला से संबंधित है और मेड़ता में अवतरित हुआ।
श- श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुहते जुवती अति अति जोर जोर जंग करती करती। पूरन आप बोलो रंग। चांद दीदी। मुझे आता नहीं है, मैं तो थोड़ा सा कोई बात याद आ नहीं, रहा दो है। लाइनें, हाँ ये 2 लाइनें बोल दो ना। श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग करती पूरन रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरन रंग। पर आतम परी, पर आतम परी, पर आतम परी, पर आतम परी। आप लोग गाओ, मेरी तो आवाज ऐसी है। नहीं नहीं, एक ही बात बहुत है। अच्छा गाया, बहुत प्यारा गाया आपने। प्यारा। वही तो हम ये कर रहे हैं ना, श्याम जी के संग ये कर रहे हैं ना, राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अति सुंदर किशोर स्वरूप वाली श्यामा जी अपने प्रीतम श्री राज्य के साथ बहुत अधिक उत्साह के साथ रास लीला कर रही हैं। वो अपनी परात्म से परे श्री राज्य के साथ पूर्ण आनंद का रसपान कर रही हैं। तो जिस प्रकार अक्षर से परे अक्षरातीत है, उसी प्रकार आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियों के तनों से परे ही चिदघन स्वरूप श्री राज्य को माना जाता है। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी में क्या कहा गया है? कहनी लीला अक्षरातीत की, जो पर आत्म के पार। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण की पहली चौपाई के चौथे चरण में जो पर आत्म परे कहा गया है, वो शरीर राज्य के लिए ही कहा गया है कि चिदघन स्वरूप। तो ये बात सरकार ने उस वक्त पूछी थी, जवाब नहीं दिया था मुझे कि आप बताओ पर आत्म के परे क्या होता है, तो चुप ही हो गए थे, बताया ही नहीं था उन्होंने मुझे। अंग अंग उच्च रंग, सखी सखी मन उमंग, अलबेली अति अभंग, भामनी रस भरे। रासलीला के लिए प्रत्येक सखी के अंग अंग में उत्साह है और मन में उमंग भरी है। सखियों के हृदय में बहुत अधिक प्रेम रस भरा हुआ है और वे अखंड मस्ती में ओतप्रोत होकर लीला कर रही हैं। भामनी रस भरे, छट के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, बंध बेल ठमके ठेल, कामनी केली करे, कामनी केली करे। लीला में सखियां कभी तो प्रीतम से अलग हो जाती हैं। छट के छेल कंठ मेल, कभी तो अलग हो जाती हैं और कभी गले से लिपट जाती हैं। तो वो हंसते हुए आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती हैं। कैसे? जिस प्रकार लता वृक्ष से लिपट जाती है, उसी प्रकार वो धामधनी से लिपट जाती हैं। कभी तो ठुमकती हुई एक दूसरे को प्रेम पूर्वक धकेलने भी लगती हैं। इस प्रकार वो प्रेम क्रीड़ा का आनंद लेती हैं। बंध बेल ठमके ठेल, कामनी केली करे, कि एक दूसरे को धक्का भी देती हैं, लिपट जाती है, ठुमकती हुई आती है, ठुमकती हुई प्रेम पूर्वक धकेलती है। और क्या होता है? कंठहार सजे सिनगार, नैन समार शोभे मुखार, संग आधार करे विहार, महामत्य काज सरे। श्री महामती जी कहती हैं कि सखियों के गले में हार सुशोभित है और वो सभी प्रकार के श्रृंगार से युक्त है। नेत्रों में भी अंजन आदि का श्रृंगार है, काजल लगाया ना, अंजन। अति सुंदर मुखार बिंद शोभा ले रहा है। वो अपने प्राणाधार श्री राज्य के साथ विहार करती हैं
और अपने प्रेम की इच्छा को पूर्ण करती है। ऐसे लगता है ना कि जैसे ऊपर वाले प्रकरण में राजी जैसे महामती जी के दिल में थोड़ा हमें समझाने की बात आ रही होगी, फिर बाद में कहते चलो थोड़ी सी प्रेम की बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा उछल लेते हैं, थोड़ा मेरे लाड दिल में कर, भी यही बात आ रही थी, एकदम से चेंज कर दिया रज्जी ने। है ना? एकदम से जैसे होता है ना, पहले किसी को जैसे प्रेम बातें करते ज्ञान वाले, फिर थोड़ा लगता है अरे नहीं भाई थोड़ी प्रेम की भी बातें करो ना, तो फिर लाड की बातें भी करते थे। इसमें ना श्री जी ने बताया कि जब आप प्रेम करने लग जाओगे तो ऐसा आनंद आएगा, जो अभी ऐसा आप ऐसा आनंद आएगा। अभी अभी एक उमंग सी आई इसलिए ना, अभी उमंग, अभी एक सुनते सुनते एक उमंग सी आई ना शीतल जी, एकदम जब वो पढ़ रहे थे चौपाइयां, तो ऐसे उमंग सी आ रही थी अंदर, अपने आप ही आई जब वो बोल रहे थे कि ऐसे उमंग तो उमंग ये आई। तो और वही कह रहे हैं ना, पढ़ने से इतनी सी उमंग आ गई। अब सोचो हाँ, जब हम पूरी तरह इश्क में डूब जाएंगे, वो उमंग क्या होगी, उसकी लीला तो कुछ अलग ही होगी। वो सारा दिन हमारे अंदर कहते हैं ना, मन मयूर की तरह नाचता ही रहेगा। हाँ, तो एक चौपाई उन्होंने खाली बताया है, कंठहार सजे सिंगार, नैन समार शोभे मुख। शोभिम। हमारे को ये बातें कितनी प्यारी लगती है ना, ये वाली बातें कितनी ज्यादा मस्ती में आ जाते हैं सुंदर सार। है ना सुनीता दीदी? बिल्कुल मुस्कुरा रहे मतलब थे। अंदर उमंग उमंग नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। वही मैं कह रही हूँ, ऐसे उमंग उमंग खुद सचमुच ही आ रही थी, मतलब पढ़ते पढ़ते ही। पढ़ते ही उमंग आ गई, उमंग आ गया, मतलब एक एक अंग अंदर से नाच रहा है। बिल्कुल, बाहर बाहर से नहीं अब नृत्य करना, अंदर से रोम रोम ये जैसे आत्मा नृत्य ही तो करना। नाच रही है सुन सुन के अंदर से। बिल्कुल। स्वामी जी कहते हैं नृत्य करना है ना, तो ध्यान लगाओ चौथी भौम नृत्य की हवेली का, वहां धनी के साथ नाचो ना, देखो कितना आनंद आएगा। हाँ जी, चलते हैं अगला प्रकरण। 123 कंप्लीट हो गया है और अब है 124 प्रकरण। राग श्री कालेरो। यद्यपि यह कीर्तन श्री महामती जी के तन से उतरा है, किंतु छाप में जसिया सुंदर साथ की लगाई गई है। उसकी छाप जसिया सुंदर साथ की। तो जसिया सुंदर साथ का कुछ ये हाँ याद है? जी, हाँ हाँ। पुस्तक में आता है इनका। जसया सुंदर साथ है कि ये ना श्री जी के साथ अष्टपैर की सेवा में वाणी गायन करती होती थी, और श्री बिल्कुल। जी के लिए कलंगी वगैरह लेके आती थी, कलंगी। तो वो हम्म, कलंगी लगाती थी शिव जी के पाग पे। ये सारी बस इतनी इनकी इतनी सी सेवा की बात है, ये कलंगी लगाती थी और ये वाणी गायन करती थी। तो वाणी से आप ये सोचो, इस प्रकरण को उन्होंने छाप दे दी, तो सोचो कलंगी लगाना कोई छोटी मोटी हाँ, बात होती होगी? उन्होंने तो एक, जैसे कहते हैं ना, कन ऐसे नाड़ा भी किसी ने पकड़ा है ना, हाथ भी लगाया है, वो भी सेवा उसके अंदर अंकित है, सेवा, उसके अंदर नाम वो छाप छोड़ी है उन्होंने। तो इतनी सेवा का छोटी से बहुत छोटी महत्व सेवा, हाँ। तभी तो कहते हैं कि सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, बड़ी बड़ी नहीं बस। नहीं होती। होती। वो उसमें नहीं पैर फिर न्यास भी करके राजी सेवा। की पाग पर कलंगी लगाना, तो हाँ, सोचो वो समा देखो आप कैसा होगा कि महामती जी बैठे हैं बंगला जी में, वो ध्यान लगाओ कि वहां बैठे हैं, उस पाग के ऊपर कलंगी का जो हाथों से कुछ करती होंगी, तो कितना आनंद आता होगा। वो वाली शोभा को आपने जो बात कही ना, मेरे दिल में वो पिक्चर सी बन हाँ, गई कि बिल्कुल। कैसे हाँ, कलंगी लगाती होंगी वो। कितना प्यारा। एक बार याद था कि नैनों में भरकर राजी के सामने बैठकर नैन से नैन, जो पूरा पाग का वर्णन नहीं चला था सुनीता दीदी हाँ, अपना, हाँ जी, हाँ। कि है ना, कि उस भाव को दिल में लो कि वो कितना प्यारा समा होता होगा कि राजी की कलंगी लगा रही है, तो कभी उसके पर उसके हाथ पे छूते होंगे, कैसे राजी की, क्योंकि युगल स्वरूप की बिल्कुल सबको दर्शन होते थे महामती जी के तन से, तो पूरी वो शोभा दिल में आती होगी। छोटी मोटी बात नहीं है कलंगी सिर पर लगाना। इनका तन छूट गया था, कुछ सुंदर साथ लिख रहे हैं, मैंने नाम नहीं पढ़ा। हाँ जी, जब पर शिव जी सुंदर सार अंतर्ध्यान जी आप बताओ ना, जो कोई बोल चित्रा रही थी आ जाओ शायद ना इसमें। बेटा, कहाँ हो चित्रा? हाँ, चित्रा बोल ऑफिस रही में थी, मैंने बैठी नाम होगी नहीं पढ़ा। चित्रा हमारी। जिसको जस मिला चुपई में आता है कि इनका तन छूट गया श्री राज जी के लिए। हाँ जी चित्रा आप ऑफिस में हो, फिर भी आप बोल सकते हो, बोलो ना। नहीं आंटी, हूँ तो घर पर ही। वो आई इन्फेक्शन हो गई है तो बहुत स्क्रीन नहीं देख रही थी थोड़ा सा और ना। राजी, तो और वैसे ही राजी। वो सुन रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, तो एकदम से ध्यान आया कि जो मोमिनों की कुर्बानी का प्रसंग है ना,
उसमें आता है कि जसिया का जसिया को नाम। जस मिला क्योंकि उन्होंने श्री जी के अंतर ध्यान के समय तन छूट गया था। तन छोड़ दिया था। वो बस ये याद आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बीतक में आता है इनका नाम। प्रणाम। और हाँ मुझे तो जी। ये लग रहा है जैसे वो कलंगी बांधती होंगी ऊपर जाके, तो पहले राज्य का मुखार बिन दिखता ही होगा ना, उसको जाके फिर ऊपर बांधना है उनको, तो बंद वो कर शोभा से ही कैसे बंद निकल पाती होंगी, जैसे हरवटी देख रहे हैं, फिर अधर की कर शोभा, फिर दंतों की, नासिका की, नेत्रों की, और फिर नीलाट की, और फिर जाके ऊपर शीश कमल पे जाके उनको कलंगी बांधनी है। तो कितनी मतलब कितनी शोभा को वो अपने दिल में बसाती हुई, और शीश कमल पे कलंगी है, शीश कमल के मीन सबसे ऊपर शिरोधार्य कर रहा है उन्होंने। तो बिल्कुल जसिया को उन्होंने उतना ही ऊंचा स्थान दे दिया कि कलंगी वो बांध रही है शीश कमल पे, तो एक पूरा किरंतन ही उनके नाम पे कर दिया है। बंद कर दिया। अभी आज किरण आंटी बता रहे थे ना, इसी को तो कहते हैं अंक लगा के नैनों से नैन मिलाना। इतनी करीबी की लीला जब किसी आत्म ने अनुभव की हो तो वो कैसे रह पाए। जो बिल्कुल। मोमिनों के तन छूटते हैं वो उस पे भाव आ रहा था कि कैसे रह पाए, कैसे एकांत में कितना समय। मतलब कलंगी तो कहते हैं ना एक बहाना है, बाकी तो खाना है जैसे आपने एक्सप्लेन। वो तो नजदीक आने का बहाना होता है ना, ये तो। ठीक है सुंदर साथ जी, अपन शुरू करते हैं। जसिया सखी, हमारी प्यारी लाडली सखी को याद करते हैं। हम चढ़ी सखी संग रे, रूड़ा राज सो राखो रंग, सखी रे हम चढ़ी। सतगुरु मारो श्री वालो जी, तेह तणे पाए लागो। मूल सगाई जानी मारा वाला, अखंड सुखड़ा मांगो। हे सखियों, हमारे अंदर इस बात की बहुत अधिक चाहना है कि सभी प्यारे श्री राज जी के सभी प्यारे श्री राज जी के साथ प्रेम और आनंद की लीला करें। तो जैसे हो रहा है ना, हमारी सरदार सखी है ना, जसिया सखी हमें क्या कह रही है, कहते महामती जी के तन से ये चौपाई होती है, पर उन्होंने उसकी छाप उसको दे दी है ना। हमारे अंदर इस बात की बहुत अधिक चाहना है कि सभी प्यारे श्री राज जी के साथ प्रेम और आनंद की लीला करें। मेरे सदगुरु श्री राज जी यानी वाला जी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रीतम से परम धाम का अपना मूल संबंध जानकर ही उनसे अखंड सुख मांगती हूँ। तो ये अर्जी है, हम सब मिलकर यही अर्जी करें कि हमें राज्य अपना अखंड सुख दे, और हम राज्य के साथ प्रेम और आनंद की लीला करें। जैसे जसिया सखी ने साक्षात किया और हमें राज्य महाराज वैसा उन्होंने चल के दिखाया कि आप भी साथ ऐसे करो। सुख जीना वचन सुनावी काने, तत् किण कीधो अजवास। आटला दिवस कोणे नव जाण्यो, हवे प्रगट थयो प्रकाश। क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम ने सुखदेव जी के वचनों को सुनाकर उसी क्षण मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर दिया। आज दिन तक किसी ने भी अक्षरातीत पर ब्रह्म को नहीं जाना था, किंतु अब तारतम ज्ञान से उनकी स्पष्ट पहचान हो गई है। आंकड़ियों माहे छे विस्मी, झीणी गूथण जाली। जेनो कागल जे पर हुतो, तेने घूटी सर्वे टाली। सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत में बहुत गहन रहस्य वाली गुत्थियां हैं, जो बारीक जाली की तरह है। यह भागवत ग्रंथ जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया था, उन्होंने ही इसके भेदों को खोला है। तो वर्तमान भागवत ग्रंथ को सुखदेव या सत्यवती सुत वेद व्यास जी की कृत कहना लोक श्रुति है। इसी आधार पर श्री मुखवाणी में इनका नाम आता है। हवे जेणे ए निध प्रगट की धी, भली ते बुद्ध प्रकाशी। दी संतो आकार जा दिसे, पण वेहत पुरनो वासी।
अब जिन्होंने जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन को प्रकट किया है, उनकी ओर देखो। यद्यपि उनका आकार साधारण सा दिखाई पड़ता है, किंतु वे स्वलीला अद्वैत परमधाम के रहने वाले हैं। तारतम लई श्रीराज पधार्या, थयूं ते सर्वे ने जान। सखियों कहे अमे आवी ने मलसों, मलिया ते मूल एधान। तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर श्रीराज जी स्वयं आए हैं, जिससे सबको परमधाम का ज्ञान हो चुका है। परमधाम के मूल संबंध से ही धामधनी श्री प्राणनाथ जी हमें मिले हैं, और सखियां कहती हैं कि अब हम सब उनके चरणों में आकर मिलेंगी। सखियों सर्वे आवी जुजवी, एक बीजी ने खोले। आ लीला केम छानी रहसे, सखियों मली सहु टोले। इस संसार में सखियां अलग अलग आई और अब एक दूसरे को खोज रही हैं। अब सुंदर साथ जुथबद्ध होकर समूह में आ रहे हैं। भला अब ये जागनी लीला कैसी छिपी रह सकती है। रास रच्यो रमसो रूढ़ी भाते, प्रगटिया परमाण। ए सुख शोभा आणी जिभ्याएं, केम करूं केम करी करूं वखाण। अच्छी तरह से खेलने के लिए ये जागनी रास का खेल बनाया। अच्छी तरह से खेलने के लिए रास रच्यो रमसो रूढ़ी भाते, अच्छी तरह से खेलने के लिए ये जागनी रास का खेल बनाया। लीला के लिए स्वयं धामधनी श्री प्राणनाथ जी भी प्रकट हो गए। प्रगटिया परमाण। जागनी रास की शोभा और सुख का इस जिह्वा से भला मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। फिर पहली वृंदावन माँ रामत, वलिते आही उत्पन्न। आ लीला ने प्रगट कर से, लीलाओं ने प्रगट कर से, सुख जी तेणे वचन। पहले योग माया के नित्य वृंदावन में जो रास लीला खेली गई थी, अब वही जागनी रास के रूप में पुनः प्रकट हुई है। सुखदेव जी के वचनों में इन दोनों लीलाओं के होने की साक्षी मिलेगी। तो कौन क्या कहा है भागवत का पंचध्यायी रास के अंतर्गत रास लीला का वर्णन है। और देवापी और मरु के प्रसंग में भी ये बात कही गई है कि जब इन दोनों द्वारा धारण किए गए तनों में पर ब्रह्म लीला करेंगे तो कलयुग में ही सतयुग की स्थिति हो जाएगी। वस्तुतः यही जागनी रास है। आ लीलाओं ने प्रकट कर से, ब्रिज रास आही तेहज लीला। ते वालो ते दिन, तेह घड़ी ने तेहज पल। विराट था से धन धन। तो इस संसार में होने वाली जागनी लीला में पुनः ब्रिज और रास की लीला हो रही है। वो कैसे? वहां वही वाला जी प्रीतम है और वही दिन है, वही घड़ी है और पल भी वही है। अब तो संपूर्ण ब्रह्मांडी अखंड होकर धन्य धन्य हो जाएगा। तो भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि जागनी लीला में ब्रिज और रास की पुनरावृत्ति का भाव ये है कि इस जागनी ब्रह्मांड में हम ध्यान द्वारा, है ना, योग माया में अखंड होने वाली ब्रिज और रास का पूर्ण आनंद ले सकते। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि तारतम ज्ञान से जागृत होने के पश्चात व्रज लीला की तरह संसार के कार्यों को करते हुए हमेशा धनी के प्रेममयी भावों में खोए रहना ही
ब्रज लीला का आनंद है। इसी प्रकार ध्यान में डूबकर प्रीतम की शोभा के दीदार तथा चौथी और पांचवी भौम की लीलाओं आदि में स्वयं को डुबो देना ही रास का आनंद है। भावार्थ के बिना ये चौपाई खुल नहीं सकती थी। खुल नहीं सकती। हाँ, मैं वही कह रही थी कि समझ नहीं आ रही थी ये क्या रास और क्या ब्रिज की बात कर रहे हैं। अब सारी बात खुल रही है ना। स्वामी जी अंदर तक साथ को पहुंचा रहे। अच्छा, एक और बात बताओ, चौथी तो रास की बात है, अब पांचवी भौम की लीलाओं में रास का क्यों भाव रखा? यदि चौथी में हम मार्फत नृत्य करते हैं, मार्फत है की ना? लीला है ना, पांचवी भौम हाँ, में तो मार्फत रास की का लीला है। मीनिंग जो बताया है ना शीतल दीदी, वो याद आ रहा है जो स्वामी जी ने हाँ, रास का मीनिंग स्टार्ट में ही जो अर्थ कर दिया ना कि रास कहते किसको है। पांचवी भौम की लीला का जो मार्फत की जो रास है ना, मार्फत की, हाँ जी। जैसे रास में पहले जब रास की लीला बताई गई ना, जो ब्रिज में जब पहले ब्रिज अखंड हुई और ऊपर योग माया के ब्रह्मांड में जो रास की लीला, तब वो सब एक स्वरूप हो गए। ये बात आती है कि रास खेलते खेलते इतनी मतलब पूरी रात्रि की जो कही गई है रात्रि पर अभी तक वो अखंड है, तो वो एक स्वरूप हो गए, सब अपने सुध बुध खो गए। ये रासलीला का महावर्णन आता है। अब यहाँ पर जो पांचवी भौम है ना, ये मार्फत की अवस्था है। मार्फत की लीला पांचवी भौम में होती है, तो वहां पर भी एक स्वरूप होना ही ये है रासलीला। और रास का मीनिंग। ब्रिज में जैसे चलते चलते सब काम करते, गोपियां काम भी करती थी और कृष्ण की कान्हा की वेट भी करती थी, इंतजार भी करती थी, उनमें खोई भी रहती थी। अब यहाँ पर जागनी जो है, जागनी का ये है कि हम काम करते करते भी धनी में खोए रहे। ये जागनी ब्रिज की लीला हो गई। और जब हम ध्यान में बैठकर एक रूप हो जाते हैं, वो रास की लीला हो गई। वो पांचवी भौम की लीला बताई जाती है ना, जैसे मार्फत की लीला है। हाँ जी। बिल्कुल। ओ धनी अमे मांगी रामत राज कने, तेता पहली दान दिखाड़ी, कायक मनोरथ रयो मन माहे, ते रंग भर आही रमाड़ी। हमने श्री राज जी से माया का जो ये खेल मांगा था, उसे उन्होंने पहली बार ब्रिज में दिखा दिया। तेता पहली दान दिखाड़ी, फिर भी मन में कुछ इच्छा रह गई थी। कायिक मनोरथ रयो मन माहे, उस इच्छा को इस जागनी ब्रह्मांड में अच्छी तरह से दिखाकर पूरा किया। ते रंग भर आही रमाड़ी। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाए, थोड़ा दिन मा 14 लोके, आ निध प्रकट थाए। तो बहुत उमंग से भरकर गाते हुए जसिया नामक सुंदर साथ कहते हैं कि अक्षरातीत श्री जी की कृपा से थोड़े ही दिनों के अंदर 14 लोक में इस तारतम वाणी का फैलाव हो जाएगा। तो ये प्रकरण 124 चौपाई 1773। हाँ जी अनिल बस भैया। इसमें ना, हाँ जी, चलो अनिल जी बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो शीतल दीदी। मैंने कहा जैसे इसमें जसिया ने स्टार्टिंग में कहा ना कि सुंदर साथ चाहता है कि अब मैं राजी के साथ प्रेम करूं और प्रेम राजी को करो। दुल्हन, तो वो एंड में उसने बताया कि कैसे करना है। जागनी ब्रह्मांड में ब्रिज और रास कैसे खेलनी है, इस जागनी ब्रह्मांड में जो अब है कि ऐसे बिल्कुल। करना है कि काम करते करते धनी की तरफ ध्यान रखना, ये हमारी ब्रिज की लीला है। और चितवन में डूबना रास की लीला है। बस इन्हीं दोनों को अपनाते रहेंगे तो धनी के साथ हमारा दीदार होना मुश्किल नहीं है। ये जसिया ने हमें ये सिखापन दिया इसमें। मुझे इस तो प्रकार स्वामी जी के पूरी। अंदर घुस गई जसिया सखी। हाँ सही बात है। स्वामी जी है ना घुस जाते दीदी? हैं, स्वामी जी घुस जाते हैं। वो कोई भी अरस परस कह लो, कुछ हाँ, भी। वो अंदर से ढूंढ ढूंढ के ले आता है कि इसके दिल में क्या था, मैं वो लिख बातें दूं। निकाल ली, जसिया के दिल की बातें निकाल ली। जिससे कि हाँ, जसिया के दिल की बातें कि मैं देखूं जसिया के दिल में था क्या। हाँ क्या। वो, हाँ, स्वामी जी हाँ ऐसे जी थोड़ी ध्यान भैया। अवस्था में इतने इतने दिन चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो ढूंढ कर लाते ही हैं। कभी किसी के दिल में जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी के दिल में। सही हाँ जी बात है। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
जो अभी लास्ट चौपाई में बताया कि 14 तबक में अब ये वाणी जाहिर हो जाएगी। तो आज जो स्वामी जी ने कहा वो यही था कि 14 लोक में कैसे जाहिर होगी। तो वो एक शब्द बोले थे कि ये झुम वाले, ये सब करने वाले। हाँ, मैंने सुना था। हाँ। हाँ हाँ, यही बोले थे। 14 लोक में जो जाहिर करने वाली बात बोली, फिर बाद में स्वामी जी ने ये भी कहा था कि ये झूम मीटिंग वाले ही करेंगे। हम्म, अच्छा, हाँ। ये बोला था रात को उन्होंने। ये बोला था। ये सब कहते उन्हीं थे का यही चलाया हुआ बात प्रोग्राम है। ऐसे थोड़ा ना वो हमें कहते थे स्वामी जी कि अभी बंद नहीं करना आपने, ये चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रकरण शुरू करते हैं अपन। राग मारू। विक्रम संवत 1712 से 1715 के बीच के कीर्तन महराज के नाम से उतरे। इन किरंतों में अध्यात्म जगत के कड़वे सच को उजागर किया गया है। 1712 से 1715 के बीच में जो उतरे वो श्री महराज जी के नाम से उतरे। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतनो सृष्ट कुली सिरदार। श्री महराज जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, इस ब्रह्मांड में 4 अनमोल पदार्थ इस प्रकार हैं। कौन से? उत्तम मनुष्य तन, दूसरा भरतखंड में जन्म मिलना, तीसरा 28वां कलयुग, चौथा ब्रह्म सृष्टि और उनके प्रीतम अक्षरातीत का सानिध्य। इन चारों पदार्थों को पाकर भी तुम अपने अनमोल समय को क्यों व्यर्थ में गवा रहे हो? तो ये सब हमें मिला है। यद्यपि 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वोत्तम है, फिर भी इस चौपाई में उत्तम मानव तन का मिलने का भाव ये भी है कि मानव योनियों में भी ऐसे तन में जन्म हमें मिले जिसमें आध्यात्मिक संस्कार हो, ज्ञान हो, संस्कार हो और नैतिकता से रहित दुराचारी, मद्यपी एवं हिंसक मानव का तन पाकर कोई भी लाभ नहीं उठा पाता। उसका जीवन पशुवत ही होता है। तो 28वें कलयुग में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में अक्षरातीत का प्रकटन होने से ही इसकी महत्ता है। सेठे तमने सारी सनंदे सौंपियों छे धन सार, अनेक जवीर जतन करी तमे लाव्या छो आणी वार। उस परब्रह्म ने तुम्हें अच्छी प्रकार से ये 4 प्रकार का मूल्य धन दिया है। हीरे मोती रूपी बहुत से पुण्यों के संचय से तुम्हें इस बार मानव तन में लाया गया है। हीरे मोती रूपी बहुत से पुण्यों के संचय से, ऐसे नहीं हमें ये सब मिला। ये मानव तन मिला। अब हाँ। इस मैं तो बताएंगे इस प्रकरण में पूरे में। सत वहोरी ने सत ग्रह जो राखड़ो रूढ़ी प्रकार, आणी भूमि रखे भूलता पछे सेठ तनो व्यवहार। इस संसार में तुम सत्य रूपी धन को ही खरीदना तथा सत्य के स्वरूप पर ब्रह्म को ही ग्रहण करना, आत्मसात करना। इस सत्य धन को अच्छी प्रकार से संभाल कर रखना। जैसे होता है ना, कोई प्यार से समझा रहा है, इसी का खरीदना, इसी को आत्मसात करना और अच्छे से संभाल कर रखना। इस मायावी जगत में तुम उस प्रीतम पर ब्रह्म को भूल मत जाना, क्योंकि बाद में तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना है। तो जितने भी पल रहे हम उनको भूले नहीं। अनेक वार तरफड़ी मरी ने, दुख देखी आव्या छो पार। लाख 84 भमी ने आव्या, आही मध्य देश बेपार। अनेक बार तड़प तड़प कर मरने के पश्चात दुख देखने के लिए इस मानव तन में आए हो।
मतलब कितनी बार हमने ये दुख देखा, फिर जाके ये मानव तन मिला। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात तुम इस मृत्यु लोक में संसार से पार होने के लिए आए हो। अन्य योनियों में मात्र दुखों का भोग करना होता है, जबकि मानव योनि में बुद्धि और विवेक होने से संसारिक दुखों को ज्ञान दृष्टि से कूटस्थ होकर देखा जाता है तथा उससे मुक्त होने का उपाय भी सोचा जाता है। अन्य सभी योनियों में ये सब सोचने का सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये तो हमें धनी ने ये तारतम वाणी दी, तो जो हम कुटस्थ होकर सोच रहे हैं। हाथ पीठ रलियामणा छोटा 84 बाजार मन चित्तवी वस्त आही मले पण खरा जो ये खरीदार। इस संसार में मत पंथों के सुंदर सुंदर हाट बाजार हैं, बड़े बड़े पीठे यानी बाजार हैं, और चौबारे का मतलब धाम स्थान है। और 4 प्रकार की मुक्ति जो होती है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। तो 84 लाख योनियों में जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। तो यहाँ मन चाही वस्तु मिलती है, परंतु खरीदने वाला विवेकवान होना चाहिए। तो इन 4 प्रकार की अनिल भैया ये क्लियर कर दो, सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति। प्रणाम जी दीदी। जो यहाँ जो 4 प्रकार की मुक्ति की बात कही गई है, वो सालोक्य यानी जो भक्ति यहाँ करते हैं, यानी ये विष्णु भगवान के बारे में बताया है कि जो जैसी भक्ति करता है तो वो उस लोक में यानी वैकुंठ में जाता है, सालोक्य उनके लोक में। सामीप्य यानी कि जो भक्ति करके उस परिकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उनके समीप, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है तो उनके समीप जा सकता है। सारूप यानी इतनी, जैसे मीरा ने भक्ति की तो उस रूप में ही वो अंतर ध्यान हो गई, यानी उनके जैसा ही रूप हो गया। तथा सायुज्य यानी उनकी तरह की ये मुक्ति हो गई। शायद यही होगा दीदी। हाँ, सायुज्य का मतलब होता है, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, और किसी को है क्लियर तो। सायुज्य मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। सुनीता दीदी है। हाँ, सुनीता दीदी को खोल दो, सरोज दीदी। सायुज्य, हाँ जी जिग्ना भी है, हो गया। जिग्ना हाँ आप खोलो। हाँ हाँ, सायुज्य में उनके उसके लाइक जैसे सालों के तो वो वैकुंठ तक जा सकते हैं, सामीप्य उनके जैसे हो सकते हैं लेकिन उनके पास बैठ सकते हैं। सारूप्य मीन्स उनके लाइक पार ब्रह्म के जैसा ही वो रूप ले सकते हैं। और सायुज्य मीन्स पार ब्रह्म जो लाइक वो विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, उनका जैसा ही हो जाता है, तो वो उनका ही स्वरूप उनको दे देते हैं। उसके आगे वो मुक्त नहीं कर सकते, मगर उनका जैसा ही वो, जब तक उनका पुण्य है तब तक उनको उनके जैसे बना के वहां पे रख सकते हैं वो लोग में, हाँ, वैकुंठ में। वैकुंठ में। ठीक है, हो गई क्लियर ना ये वाली बात सरोज दीदी? यहीं पे चौपाई दोहराते हैं। ठीक है। तो ये सब मुक्ति पाने के बाद भी ये सब जो है महाप्रलय में ये सब बैकुंठ की है, तो वो सब नाश हो जाएगा। कितने कितने पंथ, बड़े बड़े बाजार यहाँ स्थान है, लेकिन पण खरा जो ये खरीदार, किंतु हमें परंतु खरीदने वाला विवेकवान। अब हमें पता लग गया ना, ये सब जो मुक्तियां इतनी तपस्या करते हैं तो भी उन्हें कहाँ मुक्ति मिलती है? ये मिलती है। कितना कितनी कितनी तप करके यहाँ तक पहुंचते हैं, बैकुंठ तक। तो राज जी ने हमें क्या दिया? तो विवेकवान होना चाहिए, तो हमें बुद्धि दी है राज जी ने। अपने मनुष्य तन की महत्ता बताई है कि तुम्हें ये मनुष्य तन मिल गया है, इससे तुमने क्या खरीदना है ये तुम सोच ये समझ के खरीदो।
कि तुमने यहाँ पे आए हो तो तुमने खरीदना क्या है, बहुत कुछ कितने मिलेगा। कितने बाजार लगे, हाँ बिल्कुल। बाजार, इतना कुछ बाजार लगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम सोच समझ के खरीदना यहाँ पर आकर। सोच रही थी ये बच्चों को साथ बिठा के ना पढ़ाने वाला है, ये ये बिल्कुल मेरे दिल में भी यही बात वाला आ रही। आ रही हाँ थी। हाँ बैठाऊंगी मैं, ठीक है, ये हाँ। पढ़ाने वाला है। हम्म। अपने जितने भी यंग बच्चे हैं ना, क्या कह इनको। रही, मैं तो सुन रही हूँ। वो तैयार होती साथ साथ स्कूल के लिए, कह रही हूँ सुन रही हूँ। आ अरे गई। वाह, ये तो हमारी, इधर आओ कशिका, आपकी बात तो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। आप पहले एक बात बताओ, सुंदर सा जी बहुत प्यारी बच्ची है, आप स्कूल में कैसे बात करते हो अपने बच्चों से? फ्रेंड्स कह रही थी ना, मैंने बात करी है हाँ राजी के बारे में। हाँ बताओ बेटा। हाँ, मैंने, मेरी फ्रेंड यहाँ पे रहती है बिल्कुल यहाँ पे सामने, वो आशीष से मैंने उसे बताया कि हम यहाँ पे माया में हैं और कि ये पूरी ड्रीम है एक, और कि अभी हम थोड़ी देर में हम चले जाएंगे और फिर हम एक साथ होंगे फिर से। अरे वाह, तो क्या उसको बात है। उसने कहा वो तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन करती रही। लेकिन आप उसका जवाब दोगे बेटा, आप में इतनी पावर है, हर बात का जवाब दोगे आप। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं कि वो सबको जवाब देगी, सबको समझाएगी, तो इतनी जागृत बुद्धि तेरे में आ रही है। ये तो हमारी निजानंद की नींव है ना, ये बच्चे ही तो भारत हमारे। और ये तैयार होते होते बाल खुले वैसे स्कूल के लिए टाइम भी देखो नहीं है, कौन सुनता है, स्कूल के लिए तैयार हो रही है लेकिन ध्यान इधर है। ध्यान इधर है। सही और मैं बात है, बहुत कर रही अच्छी बात। और थी वहां बस, रहकर, है ना, वहाँ रहे। इंडिया मैं में होती तो चलो हम आने तो सोचते हैं ये कि वहां पे आपकी कल्चर दादी के ऐसा। संस्कार हैं बेटा, दादी का संस्कार है जो दादी आपको दे रही है ना। तो सुंदर साजी देखो, ये छोटी सी बच्ची है, इसकी बातें सरोज दीदी जब बताती है ना तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। रांची ने आपसे बात करा दी बेटा, खूब सारा लव आपको। चल जाओ, तैयार हो जाओ। ये नहीं पहना जा रहा हैं? ये। कोई बात नहीं, बाद में बना ठीक है, अब ये हम चौपाई दोहराते हैं, ये वाली। हाठ पीट रलिया मना, चौटा चौरासी बाजार, मन चितवी वस्त आही मले, पण खरा जोइये खरीदार, पण खरा जोइये खरीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।